रोहित नाम का लड़का सामान लेने के लिए जंगल से होते हुए बाजार जाने के लिए अपने परिवार से कहता है कि मैं सामान लेने जाता हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और तब उसके साथ ही एक भैरव नाम का आदमी था जो भी बाजार जा रहा था सामान लेने। भैरव एक रेस्टोरेंट चलाता है, मतलब एक ढाबा है पुराना सा इस गांव में, जो वहाँ पर वो मांसाहारी भोजन पकाता है। ठीक है, दोनों साथ जाते। अब साथ आते तो भैरव तो वापस आ जाता है, परंतु जो ये रोहित होता है वो 4-5 दिन तक घर में नहीं आता। तो जब रोहित के घर वालों ने भैरव से पूछा कि रोहित क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरे से रास्ते में ही बिछड़ गया था, तो मेरे को पता नहीं है क्यों नहीं आया। ऐसे करते करते मतलब हर सप्ताह एक आदमी की वहाँ पे गायब हो जाता था और उसकी मौत होती थी, जो कि जंगल में पाती थी। अब इसको ये केस कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ, तो इसको ढूंढने के लिए बाहर से एक फ़ॉरेन टीम बुलाई गई जिसमें 3 आदमी थे, प्रकाश, सुरेश और राम। तीनों थे। राम इनका सीनियर था और प्रकाश और सुरेश इनके जूनियर थे। तो इन्होंने एक होटल में मतलब एक रूम लेकर रहने का ठान लिया। तो इनके राम सेन ने कहा कि हमको आज ही चलना पड़ेगा, परंतु ये नहीं माने, हम कल चलेंगे। कल सुबह होते ही ये तीनों जंगल के निकल गए। जंगल में चारों तरफ देखने पर बहुत ही घना जंगल था, जो कि एक वन विभाग की तरह होता था। उसका नाम था राणेवक्षी। तो उस जंगल में इतना मतलब अंधेरा रहता था दिन के अंदर भी, वहाँ से सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं गिरती थी। और रात में तो इतना भयानक हो जाता था, हद से बाहर। वो जंगल में पूरी तरफ घूम लिए, उनको कुछ भी ना तो लाश मिली, कुछ भी नहीं मिली। उसके बाद रात में उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो वो उनका जो सीनियर था राम, वो रात में ही निकल गया। उनको कहा कि मैं भी जाऊंगा, उनको नहीं। फिर जो सुरेश और प्रकाश था उन्होंने कहा अभी नहीं, सुबह चलेंगे, अभी रात का मामला है। तो वो वहाँ पर अभी निकल गया राम निकला तो राम 4-5 दिन तक वापस नहीं आया। अब वो सुरेश और प्रकाश राम को चारों तरफ ढूंढने लगे। ढूंढते उनको कुछ भी हाथ नहीं मिला। तो वहाँ का जो वो जिस होटल में भोजन कर रहे थे, होटल में गए थे भोजन करने, वो जिस मतलब होटल में रहते थे उसके अंदर ही भैरव का रेस्टोरेंट था। तो भैरव ने कहा, साहब आपको पता है ना, यहाँ पे हर 7 दिन में एक आदमी गायब हो जाता है और ना तो उसका पता मिलता है और ना कुछ मिलता। तो जैसे जैसे वो बता रहा था भैरव, उसी की तरफ एक लड़की चिल्लाते हुए आई। उसने कहा कि मेरा दोस्त राहुल भी नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा तो अब ना तो आपको हमारे राम सर मिलेंगे और ना ही राहुल मिलेगा, क्योंकि उन दोनों को कुछ भी हो सकता है घने जंगल में जाने के बाद। तो वो जैसे बता रहा था तो वो डर गए और रात में ही निकल गए। प्रकाश और सुरेश चारों तरफ ढूंढा, परंतु कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद वो वापस आ गए होटल के अंदर और दोनों आमने सामने बात करने लगे कि ना तो राहुल मिला ना राम सर मिले। उधर से तब सारे वहाँ पर रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कोई बात कर रहा था। तभी वहाँ से भैरव उठकर उनके पास गया। सर आप चिंता मत कीजिएगा, आपके राम सर ज़रूर आ जाएंगे। ये कहते ही राम सर वापस आ गया। राम सर ने आते ही कहा कि हाँ भैरव, तुमने सही कहा, मैं आऊँगा, परंतु राहुल नहीं आएगा, क्योंकि राहुल को तो मार दिया गया है और जिसको मार कर तुम खा रहे हो ये मांसाहारी भोजन सभी खा रहे थे, तो वो राम का ही है। क्योंकि तो फिर राम सर ने कहा कि वो मारने वाला है, इनको किडनैप कर ला। तो ये जो भैरव है यही आदमखोर है, जंगल में और कोई नहीं, यही जाता है और यही मारता है सभी लोगों को। तो उसने उसको अरेस्ट किया और बताया कि जैसे मैं निकला यहाँ से राम को मतलब तुम सबको, प्रकाश और सुरेश को कह कर कि मैं अभी जा रहा हूँ जंगल में फ़ौरन, तो वो निकला तो सही, परंतु वो जंगल के अंदर नहीं गया, रेस्टोरेंट के पास ही रह गया, क्योंकि उसको शक था। तो वो जैसे निकला तो वो भैरव उसके पीछे पीछे निकला। पीछे निकलने के बाद वो राम उसके पीछे पीछे गया कि ये कहाँ तक जाता है, परंतु उसको कुछ नहीं दिखा। वहाँ पर उसी दिन जो राहुल था वो भी आ गया था। तो राहुल को उसने बंदी बनाया और वहाँ पर एक माता होती है जिसको 7 दिन के 7 दिन ये एक बलि देता है। तो ये मांस खा रहा है ये राहुल का ही है। तो उसको अरेस्ट किया। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, अच्छी सी प्यारी सी कहानी आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में, उसके आधार पर मैं कहानी बता सकता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। बाय बाय दोस्त।